हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को त्वरण के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं फिजिक्स में पार्ट 6 बना चुके हैं और उसमें त्वरण हम पढ़े थे, त्वरण के प्रकार पढ़े थे। लेकिन आपके सामने आज हम कुछ त्वरण के क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में आते हैं, ग्राफिक क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को ग्राफ समझ में नहीं आती है और एग्ज़ाम में ग्राफिक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ही इजी होता है। अगर आप इसको समझ गए तो फ्री का नंबर है, इसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। इसलिए आज हम आपको बहुत बेहद तरीके से इसमें त्वरण का एक्सप्लेन करेंगे, उसके ग्राफिक निरूपण का, जिससे आप मिनटों में क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ही मिनट लगेंगे और आप सॉल्व करके आएंगे और आपके चेहरे पे मुस्कान होगी कि वाकई में हमने सर के द्वारा पढ़ाया गया ग्राफिक निरूपण त्वरण का बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लिए। बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। 100% आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज तो फिजिक्स में बवाल मच जाएगा। आप देखेंगे तो कहेंगे वाकई में बहुत ही गजब तरीके से समझाएगा। चलिए ठीक है, लेट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। ओके, त्वरण का ग्राफिक निरूपण। जैसे कि हम जानते हैं त्वरण होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण करते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर जैसे मान लो आप बाइक ले लें, एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा, तो उस एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ जाएगा, एक्सीलेटर घटाएंगे तो वेग कम हो जाएगा। इस बढ़ने और घटने की स्थिति को, सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक, और होता भी ये कहता है एक्सीलरेटर बढ़ाओ, इसी से बना, एक्सीलरेशन से ही बनाया गया एक्सीलरेटर। ठीक, यानी एक्सीलरेटर बढ़ाओ मतलब क्या है? त्वरण बढ़ाओ, अर्थात वेग में परिवर्तन करो। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है त्वरण बढ़ेगा और समय कम लगेगा। जब वेग बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, अगर वेग घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में। यही होता है बाबू त्वरण। क्या होता है? त्वरण। ठीक, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मैं आपके सामने एक ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया भैया। ये ग्राफ बन चुका है। इसमें इसको मैं मान लिया वो पॉइंट, और ये इधर वाला जो है वर्टिकल जो लाइन है, ये वेलोसिटी को डिनोट करता है, बी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? बी को। अर्थात जैसे जैसे हम ये जीरो जहाँ लिखा है, ये मूल पॉइंट है, यहाँ से चलना कोई वस्तु या व्हीकल चलना स्टार्ट करेगी, और इधर जो है इस डायरेक्शन में, क्षैतिज डायरेक्शन में जो है आपका क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम, समय। जाहिर सी बात है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में उसमें वेलोसिटी की ज़रूरत है और समय की ज़रूरत है ना। अगर आप कुछ दूरी तय करेंगे तो कुछ समय भी आप लेंगे। ठीक, अगर हम बात करें त्वरण, त्वरण बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन और अपॉन समय लिया गया समय, कितने समय में कितना वेलोसिटी बदला, कितना चेंज हुआ। ठीक, लिखा है पी आर अपान क्यू आर, पी आर अपान क्यू आर। पी आर आपका ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? वेलोसिटी है, बताता है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर हम डिनोट किए हैं वर्टिकल लाइन में। अगर ऐसे हम चल रहे हैं, यहाँ चले, मान लो यहाँ 10 किलोमीटर है, ठीक, 10 किलोमीटर, ठीक, वेलोसिटी। अगर और ऊपर गए तो यहाँ 20 हो जाएगा, और ऊपर गए तो यहाँ 30 हो जाएगा, और ऊपर गए तो यहाँ 40 हो जाएगा, और ऊपर गए तो 50। यानी हम एक्सीलरेटर बढ़ाते गए, हमारा वेलोसिटी क्या हुआ? बढ़ता गया। क्या हुआ? बढ़ता गया। अब यहाँ से फाइनल में मैंने इसको यहाँ से मिला दिया लाइन को, तो ये बता दिया टाइम। यहाँ मान लो 1 घंटा, 2 घंटा, है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे ऐसे समय भी क्या हो रहा? बड़ा, ये समय का ग्राफ है, और ऊपर क्या है? वेग का ग्राफ है भैया। ठीक, तो भैया त्वरण बराबर होता है, मैं बताया। अभी अगर फिगर भी आप देखें तो एक ट्रायंगल बन गया, ओ पी आर, ओ पी आर, एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ठीक, तो त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो पी आर
वेग में परिवर्तन, देखो शुरुआत में वेग 0 था, अब आप बढ़ते गए वेग भी बढ़ता गया, क्योंकि यह 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50, ठीक, बढ़ता गया। वेग बढ़ के आप पी पे जब पहुंचे तो वेग ज़्यादा हो गया, तो समय भी बढ़ता गया। समय यहाँ 0 था, यहाँ वेलोसिटी और टाइम दोनों इस समय क्या था, 0 था, क्योंकि पार्टिकल्स या वस्तु या व्हीकल क्या था, रेस्ट स्टेट में था। ठीक, जब चलना स्टार्ट हुआ तो भाई चलेगा तो वेग बढ़ेगा, समय भी लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो अर्थात इतना जो हो गया ये आपका यहाँ इतना ऊंचाई, यहाँ से यहाँ अगर यहाँ मान लो 60 है, कितना है 60 है, 60 किलोमीटर हो गया। अगर मान लो वेलोसिटी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल लेंगे, तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। यानी पी आर क्या हो रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, और क्यू आर क्या बता रहा है, टाइम को। तो पी आर बटे क्यू आर, पी आर बटे क्यू आर, ये आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया ग्राफ में। ठीक, क्या हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बात अगर हम करें तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए, विस्थापन को निकालने के लिए, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आपकी वेलोसिटी पहुंची तो दूरी भी तो कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, विस्थापन हुआ होगा। बस तो यहाँ से वहाँ पहुँच गए, मतलब विस्थापित हो गई, किसी डायरेक्शन में गई, विस्थापित हो गई। तो अगर आप इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की आपके क्या निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन बराबर त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPR का जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, विस्थापन हो जाएगा। ठीक, OPR का क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज जो है आपका ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। OPR का एरिया जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, विस्थापन। या आप कह सकते हैं ये एक क्या बनना है भाई, ये आपका एक मतलब क्वाड्रिलेटरल बनना है ना, तो एक चतुर्भुज बनना है। या आप कह सकते हैं विस्थापन D बराबर, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, D बराबर आधा इसका हो गया ना, इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का क्या है, आधा पार्ट ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ऊपर तो गया ना, यही गया, इधर गया, उधर नहीं गया, तो ये आधा पार्ट का एरिया 1/2 OQ मल्टीप्लाई QR, OQ मल्टीप्लाई QR। ठीक है, OQ मल्टीप्लाई OR, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा भैया। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। लेकिन आधा एरिया लेना, इसलिए 1/2 कर देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, आपका पता हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आपका ये ग्राफ से ये चीज़ आप क्लियरली समझ गए होंगे। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं, एक्सेलरेशन के ऊपर बात करते हैं। नो एक्सेलरेशन लिखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है, नॉन एक्सेलरेशन लिखा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा है। अगर बाबू एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, कब है, जब क्या होगा बाबू, अगर मान लो यहाँ से आप चल रहे हैं सीधे चले जा रहे हैं, यानी ग्राफ बिल्कुल सीधी हो, क्या हो, ये वेलोसिटी को बताता है, इधर टाइम को बताता है। तो वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल सीधी। अब ऐसे अगर चलते हैं यहाँ से तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही थी, ये सैचुरेटेड वेलोसिटी है। क्या सैचुरेटेड, बिल्कुल सीधी जा रही है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन समय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन एक्सेलरेशन। अर्थात आप बाइक को ऐसे एक उस पर एक्सीलेटर को आप रोक दीजिए तो आप गाड़ी तो चलता जाएगा, बिल्कुल सीधे एक ही वेग में जाएगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात समान समय इंटरवल में आप समान दूरी तय करेंगे, तो उसमें क्या होगा, नो एक्सीलरेशन, कोई भी एक्सीलरेशन में बदलाव नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। एक्सीलरेशन उत्पन्न कब होगा बाबू, या बदलाव कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंजेज आएंगे। इसमें वेलोसिटी में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं, यहाँ त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। जब तक आप वेग में परिवर्तन कम या ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक एक्सीलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो जब बात आ जाए नो एक्सीलरेशन का ग्राफ डिनोट करिए जिसमें कोई भी त्वरण ना हो, तो आप इस प्रकार का ग्राफ को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ऊपर लिखेंगे वेलोसिटी, नीचे लिखेंगे टाइम, और वेलोसिटी से सीधे एक लाइन ड्रा कर देना है। अर्थात वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल नहीं रही है, एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, उसे हम बोलेंगे नो एक्सीलरेशन, क्योंकि उसमें वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न हो रहा है। ओके,
इस प्रकार हम दूसरा ग्राफ में समझ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, मतलब एक समान त्वरण। क्या है, एक समान त्वरण क्या है, अगर यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे, बिल्कुल जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, अर्थात क्या हो रहा है, वेग में तो क्या हो रहा, बदलाव हो रहा है, वेग में बदलाव हो रहा है, लेकिन क्या है, त्वरण बिल्कुल सीधी है। क्या हो रहा है, त्वरण सीधी रेखा में जा रही है, तो इसमें यूनिफॉर्म एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, एक समान एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जो मान लो यहाँ 10 चले तो यहाँ 2 घंटे लगे, फिर 20 चले तो फिर 2 ही घंटा लगेगा, फिर 30 चलेंगे फिर 2 ही घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला है। समान मतलब दूरी तय करने में समान समय जब लगता है, और ये ग्राफ जो सीधे बता रहा है यूनिफॉर्म एक समान त्वरण को बता रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ पूछे तो आप इस प्रकार का ग्राफ बनाएंगे। ओके, फिर बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, भीड़ भाड़ में आप बाइक चला बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वो एक समान त्वरण उसमें उत्पन्न नहीं होता है, बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता रहता है। तो इस प्रकार का ग्राफ आप डिनोट करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा यानी कर्व के लायक ग्राफ डिनोट होगा। ऊपर वेलोसिटी और टाइम यानी कभी वेग बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। ठीक, ये बता नहीं रहा है। देखो यहाँ देखो इतना है, फिर यहाँ इतना है, फिर यहाँ घट गया है ना, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ बढ़ा थोड़ा, फिर यहाँ सेम हो गया, फिर यहाँ सेम हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक, इस प्रकार कभी सेम होगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी सेम रहेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है। टाइम तो देखो, समय की बात करें, समय देखो यहाँ पे है इतना। ठीक, अब इसी समय में क्या हो रहा है, बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ होगा। अगर पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या होगा, तो इस प्रकार आप बनाएंगे कर्व्ड लाइक ग्राफ। ठीक, नेगेटिव एक्सीलरेशन, कोई वस्तु बाबू आप किसी ऊंचाई से आप छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इस समय तो मान लीजिए रेस्ट में जब छोड़ेंगे तो उसके वेग में परिवर्तन लगातार होता रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ उसको क्या करेगी, खींचेगी, और जिसका हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और उस गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन तो क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी ऊपर है और टी नीचे है। लेकिन अब अगर बाद में ऊपर की बात करें, ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, अगर आप का जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, और आप वेलोसिटी ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, आपका त्वरण में और उसके त्वरण में वो भी अपनी तरफ खींचेगा, आप भी अपना बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव को दर्शा रहा है। तो अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन को बताए तो इस प्रकार का ग्राफ त्रिभुज के लायक बना देंगे। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है मैं आपके लिए लाया हूँ, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ विथ टाइम टी इन द केस ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट इज करेक्टली शोन इन अ फिगर। ठीक है, अगर किसी वस्तु को आप छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ है छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी डिस्टेंस लगातार घटती जाएगी, डिस्टेंस लगातार घटती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और समय की बात करेंगे तो समय क्या होगा, आपका सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा जब आप ऊपर से कोई फ्रीली वस्तु छोड़ते हैं, तो उस प्रकार के ग्राफ को हम ऐसा डिनोट करेंगे। ठीक, और इधर लेंगे डी, इधर लेंगे टी, लेंगे डी, लेंगे टी, लेंगे। ठीक, अब बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म में एक समान गति है, एक समान गति है। तो उसमें अगर अब हम ग्राफ डिनोट करना चाहें तो भैया क्या होगा, डी और टी ऊपर लेंगे, डी वर्टिकल लाइन में, और इधर लेंगे टी लेंगे, तो इधर यहाँ से जो वेलोसिटी होगा बिल्कुल सीधी होगी, वेलोसिटी मतलब एक समान होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक समान होगा, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ डी है ना, यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट किए से है ना, तो ये अगर आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये भी सीधा तो है, लेकिन क्या है, अब यहाँ से तो कुछ ऐसे गए बिल्कुल
यहाँ से इसी लाइन पे होते गया, लेकिन यहाँ से फिर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया, ठीक। यहाँ से इसे सीधा गया, लेकिन फिर यहाँ वेलोसिटी में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक। और ये आपका एक है ग्राफ है, ये कर्व लाइव ग्राफ है। तो इन सब ग्राफों को आप क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप बुक में जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम आपके सामने, इस प्रकार हमारा त्वरण खत्म हो गया। अब आपके सामने हम नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे बल। बहुत ही गजब तरीके से बताया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा, जिसको आपको हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे और आप बहुत मज़ेदार तरीके से समझ जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप भाई अगर वीडियो आपको पसंद आए, देखते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और जो भी नए हों इस प्लेटफॉर्म पे आएँ तो वो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंचता रहे और आप आसानी पूर्वक वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।